सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए क्रीमी लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट। कहा, कोर्ट ने अनुसूचित जाति के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। देश में छुआछूत का चलन है और हम इसके लिए लड़ेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की आरक्षण में क्रीमी लेयर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार को आरक्षण में क्रीमी लेयर पर लाना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक। पीएम मोदी ने सांसदों को क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया है। संसद का सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक नहीं आया। आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं की। अब संशोधन लाकर कोर्ट का फैसला पलटा जाए। वक्फ नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। मुस्लिम समाज की मांग पर प्रस्ताव आया। महिलाओं को हक दिलाने के लिए संशोधन जरूरी। विपक्ष के लोग केवल हल्ला कर रहे। वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा कर लेते थे। फर्जी तरीके से बैनामा हो जाता। पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ की नियमावली में संशोधन जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपदा प्रभावित लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। वायनाड में संबोधन में पीएम मोदी ऐसे समय पर मिलकर काम करना चाहिए। पूरा देश वायनाड के लोगों के साथ खड़ा। वायनाड में कोई सामान्य त्रासदी नहीं, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। नकारात्मक राजनीति कर रहे राहुल गांधी। दिल्ली में वे किसानों से मिलते हैं, कर्नाटक में किसान उनकी सरकार से परेशान। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र को सरकार का बड़ा तोहफा। अब इसरो की सैर करेंगे अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र। अटल आवासीय विद्यालयों में उत्कृष्ट अटल प्रोग्राम के माध्यम से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान अंतरिक्ष विज्ञान, मशीन क्रिएशन व ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस एक्टिविटीज का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों ने विषय विशेषज्ञों से अंतरिक्ष के रहस्यों को जाना। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में 3 डीसीपी को नई तैनाती। केशव कुमार को बनाया गया दक्षिणी जोन का डीसीपी। राम नारायण सिंह डीसीपी मुख्यालय व तेज स्वरूप सिंह डीसीपी अब सूचना व एवं सुरक्षा। नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, ठेकेदारों को एनएचएआई के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार कदम उठाए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। ऐसे ही रहा तो 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। विधानसभा पर लहराएगा इशरत खातून के हाथ का बना तिरंगा। इशरत खातून के साथ सरला विवाह दिन रात कड़ी मेहनत से तैयार कर रही झंडे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महिलाओं का समूह तैयार कर रहा तिरंगे। 2.5 लाख से ज्यादा तिरंगे तैयार करने का है लक्ष्य। जेल से निकलने के बाद आप कार्यालय में मनीष सिसोदिया ने नेताओं कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे खिलाफ साजिश की गई, अब ईमानदारी की जीत हुई। जल्द केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। आप नेता वैभव श्रीवास्तव का बड़ा बयान। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया। उनके जेल से आने से हम लोग बहुत खुश। उम्मीद है जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। हम सभी देश की जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यूपी डैशबोर्ड की सूची में टॉप पर महाराजगंज। पहली बार सीएम डैशबोर्ड में मारी बाजी। महाराजगंज राजस्व विकास व अन्य के मामलों में डीएम अनुनय झा के नेतृत्व में इस माह यूपी की लिस्ट में टॉप पर। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां पूरी। सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू कर सकती है धामी सरकार। प्रतापगढ़ एसपी ने फर्जी फार्मेसी इंस्टीट्यूट का किया खुलासा। छात्रों से फीस वसूलने के बाद कॉलेज को बंद कर आरोपी प्रबंधक आशीष कुमार यादव ने मनगढ़ धाम रिजॉर्ट में तब्दील किया। छात्रों से पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र देकर कमाता था पैसे। छात्र मुकेश को डी फार्मा कोर्स पूरा होने पर दी थी फर्जी डिग्री। लखनऊ में हो रही बारिश में नगर निगम की खुली पोल। सड़कें बनी तालाब। कई बड़े संस्थानों में हुआ जल भराव। अयोध्या मिल्कीपुर में बोले सीएम योगी, संतों ने साधना से लोगों का जीवन बदला। संतों का जीवन जनहित में समर्पित। अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हैं। लोगों को विश्वास नहीं था कि मंदिर बनेगा। हमारा विश्वास था कि मंदिर बनेगा। धैर्य रखिए। रामकृष्ण को न मानने वाले सावधान रहें। हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व। महोबा में कंप्यूटर के पेपर लीक की अफवाह या सच, एसडीएम ने खोला पूरा मामला। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का था पेपर।
अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर शुरू की थी छानबीन के बाद एसडीएम ने अफवाह को बताया बेबुनियादी। शासन को मुस्तैदी से नकल विहीन परीक्षा कराई गई संपन्न। हिंदू रक्षा दल की धमकी के बाद एक और वीडियो वायरल। हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष सत्यम पंडित ने दी चेतावनी। 72 घंटों के भीतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या छोड़ दें देश। रोहिंग्या को चिन्हित कर हमला करने की दी धमकी। सत्यम पंडित ने खुद रिकॉर्ड कर जारी किया वीडियो। उन्नाव में एसडीएम उदित नारायण ने लेखपाल को किया निलंबित। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के चलते एसडीएम ने लेखपाल अशोक कुरील पर की कार्रवाई। लगातार मिल रही थी लापरवाही की शिकायतें। सुल्तानपुर में सांसद रामभुआल निषाद का विवादित बयान। मेनका गांधी द्वारा एचसी में रिट किए जाने पर बोले, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत। जब जनता ने उनको चुनाव हरा दिया तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपत्ति थी तो पर्चा दाखिल जांच के समय करना चाहिए था। कन्नौज में रिश्वत में 5 किलो आलू मांग रहा दरोगा निलंबित। एसपी ने दरोगा राम कृपाल को निलंबित किया। किसान से 5 किलो आलू मांग रहा था राम कृपाल। बातचीत का ऑडियो वायरल। अब पैसा ही नहीं, रिश्वत में सब्जी की होने लगी डिमांड। शाहजहांपुर में मालगाड़ी हुई डिरेल। देर रात मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। बरेली से लखनऊ जा रही थी। रोजा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घटना। कौशाम्बी में युवक का हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। अवैध असले से युवक कर रहा था जमकर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। कौशाम्बी के सराय अकील इलाके का बताया जा रहा है युवक। लखनऊ में बाबा बनकर ठगी करने वालों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। आधा दर्जन बाबा के भेष में घूम रहे लोगों को बनाया बंधक बनने के बाद आक्रोशित भीड़ ने सभी को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी आरोपियों के साथ थाने ले गई। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रिटायर्ड डीआईजी प्रमोद कुमार आनंद से 34 लाख की ठगी। एक खाता खुलवाकर इन्वेस्ट कराए रुपए। मोटे मुनाफे का झांसा देकर की ठगी। सीमा सुरक्षा बल डीआईजी से रिटायर हैं पीड़ित। साइबर क्राइम थाने में दी शिकायत।